हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट एकेडमी पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स का एक इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर। जी हाँ दोस्तों, यह मॉडल पेपर आपका यूपी बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है, जिसका पूर्णांक है दोस्तों 70 अंकों का। दोस्तों, यह आपका सेम बोर्ड एग्जाम में जैसा क्वेश्चन पेपर आता है ऐसा ही प्रश्न पत्र है। इसका समय भी दोस्तों आपका 3 घंटे 15 मिनट है और इसके जो निर्देश दिए गए हैं इसी प्रकार के आपके निर्देश भी बोर्ड में देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन पेपर को हम देख लेते हैं। यह क्वेश्चन पेपर देखने के बाद आपको दोस्तों काफी आइडिया लग सकता है कि किस प्रकार के क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर वीडियो मिलती रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों आपसे पूछे जाएंगे बहुविकल्पीय क्वेश्चन, जो कि दोस्तों कुछ इस प्रकार से रहते हैं, यानी एक एक अंकों के बहुविकल्पीय क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों हम पहला बहुविकल्पीय क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट है दोस्तों आपका, निम्नलिखित में से किस वैद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंग दैर्घ्य न्यूनतम होती है, यानी दोस्तों सबसे कम होती है, न्यूनतम होती है। तो दोस्तों इसके लिए आपके ऑप्शन दिए गए यहां पर। फर्स्ट है पराबैंगनी किरणों, सेकंड है एक्स किरणें, और थर्ड है आपका सूक्ष्म तरंगें, और जो लास्ट यानी चौथा दोस्तों गामा किरणें। तो दोस्तों सबसे कम यानी न्यूनतम तरंग दैर्घ्य जो होती है वो होती है गामा किरणों की, यानी इसका दोस्तों आपका चौथा विकल्प राइट हो जाएगा, वो है गामा किरणें। चलिए अगला आपका दोस्तों देखते हैं। सेकंड है एक गतिमान कण का संवेग p है, द्रव्य तरंगों की तरंग दैर्घ्य होगी। दोस्तों इसका एक डेरिवेशन भी है, तो इसमें शॉर्ट में पूछा गया बहुविकल्पी क्वेश्चन। तो इसमें दोस्तों जो p संवेग है, इसका जो द्रव्य तरंग दैर्घ्य जो होगी वो होगी p/λ, यानी इसका सेकंड जो है ये राइट आंसर हो जाएगा, यानी p/h। ये होता है दोस्तों लैम्डा बराबर p/h, यानी तरंग दैर्घ्य में संबंध होता है। ये क्या है, प्लांक नियतांक होता है h, और p संवेग होता है, और ये तरंग दैर्घ्य होता है लैम्डा। तो इसी में तरंग दैर्घ्य में और इसमें संबंध होता है लैम्डा बराबर p/h, यानी दोस्तों इसका सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आपका अगला विकल्प जो है वो पूछा गया है कि किरचॉफ का प्रथम नियम किस संरक्षण पर आधारित है। तो यह क्वेश्चन भी दोस्तों आपका काफी इंपॉर्टेंट है। तो जो किरचॉफ का प्रथम नियम है दोस्तों वो आवेश संरक्षण पर आधारित है, और जो दूसरा नियम है वो ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। तो इस प्रकार से आपका इसका जो राइट आंसर है थर्ड हो जाएगा, यानी आवेश संरक्षण पर। तो इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है आपका चौथा, जो कि है दोस्तों पीएन संधि डायोड में उत्क्रम संतृप्त धारा का कारण है केवल अल्पसंख्यक आवेशवाहक, बहुसंख्यक आवेशवाहक, ग्राही आयन या दाता आयन। तो दोस्तों इसमें जो होते हैं इलेक्ट्रॉन और कोटर पाए जाते हैं पीएन संधि डायोड में। तो पी प्रकार के और एन प्रकार के जो अचालक होते हैं, तो इसमें अल्पसंख्यक आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो धारा के लिए यानी कि धारा को प्रवाहित करते हैं। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो अल्पसंख्यक आवेशवाहक, यानी फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला है आपका पी टाइप एवं एन टाइप, यानी पी प्रकार और एन प्रकार के में क्रमशः बहुसंख्यक आवेशवाहक होते हैं। केवल इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन कोटर, या आपका थर्ड है कोटर इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन व धनायन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका होगा कोटर और इलेक्ट्रॉन, क्योंकि दोस्तों पी प्रकार में आपके कोटर पाए जाते हैं और एन प्रकार में इलेक्ट्रॉन। तो इसमें दोस्तों आपका क्रमशः पूछा गया है, इसमें पी एवं एन टाइप में क्रमशः, तो इसका क्रमशः हो जाएगा कोटर एवं इलेक्ट्रॉन, थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आपका अगला दोस्तों, मीटर सेतु की तार निम्न में से किस धातु की बनी होती है। तो मीटर सेतु की जो तार होती है दोस्तों वो बनी होती है मैग्नीन या यूरेका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैग्नीन या यूरेका। चलिए अब आपके यहां से दोस्तों एक एक नंबर के ये अति लघुत्तरीय क्वेश्चन शुरू होते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको बोर्ड में भी देखने को मिलेंगे, यानी इस प्रकार के अति लघुत्तरीय जो कि आपके एक एक अंक के होंगे। तो इसका फर्स्ट आपका है दोस्तों, बामर श्रेणी की न्यूनतम तरंग दैर्घ्य क्या है। एकल गोलीय
पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र लिखिए, या समस्थानिक का अर्थ क्या है। समभारिक समस्थानिक आप पढ़े होंगे दोस्तों, तो समस्थानिक का अर्थ क्या है, एक उदाहरण देना है, यानी कोई एक तत्व आपको बताना है। इसी प्रकार से अगला है आपका रेडियो एक्टिव किरणों को विभेदन क्षमता के बढ़ते क्रम में, विभेदन क्षमता और विभेदन सीमा आप पढ़े होंगे, तो विभेदन क्षमता को बढ़ते क्रम में आपको दर्शाना है। इसी प्रकार से अगला है संधारित्र की धारिता को कैसे बढ़ाया जा सकता है, यानी कौन सी वो टेक्निक है तो इससे आपकी संधारित्र की धारिता बढ़ जाए। अगला है आपका एंड गेट। दोस्तों मैंने गेट भी अच्छी तरीके से आपको बताया है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जाकर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। तो एंड गेट के लिए लॉजिक प्रतीक बूलियन व्यंजक इसकी सत्यता सारणी यानी ट्रुथ टेबल जो होती है, सत्यता सारणी, ये सभी बताना है, इसके लिए आपको 1 अंक। तो इसी प्रकार से ये दोस्तों आपके अति लघुत्तरीय क्वेश्चन पूछ जाएंगे 1-1 अंकों के। अगला आपका खंड है खा, खंड सा। तो इस प्रकार से दोस्तों यहां पर पूछे गए हैं 2-2 अंकों के क्वेश्चन, यहां पर ये देखिए 2-2 अंकों के क्वेश्चन हैं। तो खंड सा में आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा तथा मात्रक लिखिए। ऋणात्मक वैद्युत फ्लक्स का क्या अर्थ है, यह भी काफी इंपॉर्टेंट दोस्तों, आपको मात्रक ज्यादा से ज्यादा याद करना है, क्योंकि मात्रक से बहुविकल्पीय क्वेश्चन भी आते हैं और इसमें अति लघुत्तरीय क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो मात्रक आपको ज्यादा से ज्यादा तैयार करने हैं। अगला है आपका एक तार में 5 एम्पीयर की धारा बह रही है, ये दोस्तों न्यूमेरिकल है, जैसे तार के अनुप्रस्थ काट के प्रति मिनट कितने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं, ये 2 अंकों का है। इसी प्रकार से अगला है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। दोस्तों हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जो श्रेणियां हैं, लाइमन श्रेणी, बाउमर श्रेणी, जितनी भी है 4 आपको लगभग पढ़नी है उसमें, तो आपको वो बिल्कुल कंफर्म तैयार होना चाहिए। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में बाउमर श्रेणी के द्वितीय रेखा की तरंग दैर्घ्य रिडबर्ग नियतांक के पदों में बताना है दोस्तों, किसके, रिडबर्ग नियतांक के पदों में। अगला है आपका दी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य का व्यंजक, ये भी दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है, मैंने भी आपको इसे करवाया, तो आप इसे भी जरूर देखिएगा, अगर नहीं देखा आप कहीं से भी देखिए, लेकिन आपको तैयार करना है। तो इस प्रकार से आपका ये हो गया। अगला है आपका खंड दा, यानी इसका चौथा क्वेश्चन। तो खंड दा में दोस्तों आपसे कितने अंकों के, 3-3 अंकों के क्वेश्चन पूछ जाएंगे, ये यहाँ पर 3-3 अंकों के क्वेश्चन हैं। तो इस प्रकार से आपका यहाँ से प्रकाशिकी से पहला क्वेश्चन है परस्पर संपर्क में रखे 2 पतले लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी के लिए सूत्र निगमित कीजिए। दोस्तों मैं ये क्वेश्चन पेपर आपको इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि आपको कुछ अंदाजा हो जाएगा किस प्रकार के क्वेश्चन पूछ जाएंगे, कितने आसान क्वेश्चन आते हैं, कितने हार्ड क्वेश्चन आते हैं, तो इससे आपको काफी अंदाजा लग सकता है। अगला क्वेश्चन है आपका आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण का निगमन कीजिए। और अगला दोस्तों ब्रूस्टर के नियम से सिद्ध कीजिए, यानी ब्रूस्टर के नियम से सिद्ध करना है अपवर्तित तथा परावर्तित किरणें परस्पर लंब होती हैं, ये एक दूसरे के लंबवत होती हैं, ये आपको सिद्ध करना है, प्रूफ करना है। अगला है आपका एम्पियर का परिपथी नियम। दोस्तों ये मैंने आपको अच्छे तरीके से बताया, एम्पियर का परिपथी नियम, इसकी सहायता से एक अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चाल, यानी दोस्तों धारावाही चालक तार जो होता है उसमें r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र आपको निकालना है या स्थापित करना है। अगला क्वेश्चन है इसी में दोस्तों आपका जो कि 5वां है, एक कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक 4 मिल हेनरी है दोस्तों, अब इसमें हेनरी नहीं, हेनरी से छोटा मिल हेनरी है, इसमें विद्युत धारा 5 मिली सेकेंड में 2 एम्पियर से 12 एम्पियर हो जाती है। कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। दोस्तों न्यूमेरिकल काफी अच्छे रहते हैं और अगर कर ले गए तो अच्छे हैं, नहीं कर पाए तो कठिन समझ। चलिए अगला क्वेश्चन है जो कि यहां से 5वां स्टार्ट होता है दोस्तों, और 5वें क्वेश्चन में आप यहां पर देख सकते हैं ये भी दोस्तों 3-3 अंकों के क्वेश्चन है, यानी कि दोस्तों यहां पर भी 3-3 अंकों के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अगला इसी का क्वेश्चन है फर्स्ट आपका, एक पतले समतल उत्तल लेंस की फोकस दूरी ये 20 सेंटीमीटर तथा उसके पदार्थ का अपवर्तनांक दिया गया। यहां पर इस लेंस की उत्तल पृष्ठक की वक्रता त्रिज्या निकालना है, यानी वक्रता त्रिज्या c जो होती है वो निकालना है इसमें। यानी फ्रेंड्स आपका ख नंबर का क्वेश्चन जो है वो है यहाँ पर किसी छोटी दूरबीन के अभिदृश्यक की फोकस दूरी 144 सेंटीमीटर, नेत्रिका की फोकस दूरी 6 सेंटीमीटर, दूरबीन की आवर्धन क्षमता कितनी होगी और अभिदृश्यक तथा नेत्रिका के बीच पृथक्करण दूरी कितनी होगी, ये दूरी आपको निकालनी है। इसी प्रकार से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों इसी में जो कि है एलईडी, यानी दोस्तों लाइट इमिटेड डायोड। एलईडी क्या है ये आपको बताना है और परिपथ बनाकर इसके V तथा I यानी तो अभिलाक्षणिक जो वो आरेख होता है वो आरेख को भी आपको इसमें प्रदर्शित करना है।
तो एलईडी क्या है और इसका आरेख बनाना है। इसी प्रकार से आपका चौथा क्वेश्चन है जो कि मैंने कई बार आपको बताया है कि किरचॉफ के नियमों को परिपथ चित्र बनाकर समझाइए। किरचॉफ के नियम जो हैं वो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी प्रकार के फैराडे के नियम भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछ लिए जा सकते हैं। तो इसी प्रकार से आपका यहाँ पर अथवा में क्वेश्चन एक दिया गया है, तो आप इसे देख लीजिएगा। अथवा के आगे दोस्तों आपका खंड या स्टार्ट होता है, यहां से आपके दोस्तों लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, यानी खंड या। इसमें दोस्तों आपके कितने 5-5 अंकों के क्वेश्चन यहाँ पर पूछ जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 5 अंकों के क्वेश्चन हैं सभी। तो इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये है समांतर प्लेट यानी संधारित्र जो है, संधारित्र की धारिता की परिभाषा आपको पहले देना है इसमें, और इसमें समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक। दोस्तों यह आपका फर्स्ट चैप्टर से है जो कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक काफी बार मैंने आपको बताया है। तो ये आपका हो गया समांतर प्लेट संधारित्र। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो जाकर जरूर देखिएगा। इसी प्रकार से आपका इसमें अथवा में क्वेश्चन है, या तो आप इसे कर सकते हैं, यानी कि दोस्तों आपका अथवा में दिया गया है तो या तो आप इसे करिए या तो आप अथवा दिया गया है तो आप इसे कर सकते हैं, लेकिन आपको एक ही करना है। इसमें से आपको 5 अंक मिलेंगे। इसी प्रकार से दोस्तों ये दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं ये न्यूमेरिकल से है और ये आपका डेरिवेशन है, तो न्यूमेरिकल डेरिवेशन आप एक कर सकते हैं। इसी प्रकार से आपका यहाँ पर दोस्तों 7वां क्वेश्चन स्टार्ट होता है, यानी ये भी दोस्तों यहाँ पर न्यूमेरिकल है और इसमें दोस्तों ये भी एक न्यूमेरिकल टाइप है, लेकिन इसमें दोस्तों यहाँ पर डेरिवेशन जैसे अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पर एलसीआर परिपथ से दिया गया है, तो आपको ये एक न्यूमेरिकल दिया रहेगा और एक आपका डेरिवेशन, यानी जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसमें आपका एक न्यूमेरिकल और एक डेरिवेशन जो कि अथवा में रहेंगे। तो या तो आप न्यूमेरिकल करिए या तो डेरिवेशन, लगभग ऐसा ही होता है। तो इसमें दोस्तों आपका 8वां क्वेश्चन जो है वो यहां पर एलसीआर परिपथ से है, यानी कि दोस्तों मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया जिस पर आपको बताया था कि एलसीआर परिपथ काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो उसे भी जरूर देखिएगा। उस पर मैंने फिजिक्स का जो पार्ट 1 है उसे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैंने बताया है, जो भी इस आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सभी मैंने बताए हैं, तो आप उसे जरूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन इसी में दोस्तों एलसीआर परिपथ यानी एलसीआर संयोजन के श्रेणी क्रम अनुनादी परिपथ बनाइए। इस परिपथ के लिए अनुनादी आवृत्ति का सूत्र ज्ञात कीजिए या अनुनादी आवृत्ति प्रतिरोध पर कैसे निर्भर करती है। तो ये 5 अंकों का है और इसी में ये आपका यहाँ पर न्यूमेरिकल आ गया। और जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर 9वां क्वेश्चन है वो है एनपीएन ट्रांजिस्टर। आपने ट्रांजिस्टर भी पढ़े होंगे, तो एनपीएन ट्रांजिस्टर में विद्युत चालक की क्रिया को समझाइए, यानी विद्युत चालन कैसे होता है उसमें वो क्रिया आपको समझानी है। और इसके आधार पर यानी इसके आधार को पतला क्यों होता है, इसमें आधार जो होता है वो पतला क्यों होता है, एनपीएन ट्रांजिस्टर की तुलना में यह अधिक उपयोगी क्यों है। आपने दोस्तों ये 2 ट्रांजिस्टर पढ़े होंगे, एक है एनपीएन और एक है आपका पीएनपी, तो दोनों को आपको यहाँ पर तुलना करना है, अधिक उपयोगी क्यों है पीएनपी, तो आपको तुलना भी करना है। इसी में दोस्तों आपको जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसे आप बिल्कुल तैयार करके ही जाइएगा, जो यहां पर दिया गया है। हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर परावर्तन की व्याख्या और अपवर्तन की व्याख्या, ये 2 क्वेश्चन आप बिल्कुल तैयार करके ही जाइएगा। यहां पर सिद्धांत की विवेचना पूछा गया है, यानी कि हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाएं क्या हैं उस के बारे में पूछा गया, लेकिन आपसे ज्यादातर चांसेस हैं जो कि क्वेश्चन बन सकता है कि हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर अपवर्तन की व्याख्या और परावर्तन की व्याख्या, यानी 2 क्वेश्चन आप बिल्कुल तैयारी करिएगा। तो दोस्तों यही था आपको क्वेश्चन पेपर। अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जरूर देखिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।